काल में 6 माह बाद नियम कानूनों की बेड़ियों के बीच कक्षा 9 से 12 तक के कॉलेज सोमवार को 2 पालियों में खुले तो लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति 10% भी नहीं रही। नगर में बबलू सिंह चौहान, महमूदाबाद में राजकुमार जैन, खैराबाद में धीरज शुक्ला, एलिया में शेर सिंह, तंबौर में सलील श्रीवास्तव और भदपर में रमाकांत शुक्ला ने कॉलेजों में पहुंचकर वहां के हालातों की जानकारी ली। आई इंडिया की टीम नगर के आरएमपी इंटर कॉलेज पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक शिक्षिकाएं तो उपस्थित थीं, लेकिन छात्र छात्राओं की संख्या ना के बराबर थी। कारण अभिभावकों से लिया जाने वाला अनुबंध पत्र था, जिसे कोई भी अभिभावक लिख कर देने के पक्ष में नहीं है। हर कोई जान है तो जहान है पर अमल करता दिखाई दिया। कुछ अभिभावक नाम काटने के डर से अनुमति पत्र दे रहे हैं। आई इंडिया की टीम हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में भी पहुंची तो वहां का भी नजारा ऐसा ही था। आप भी सुने आरएमपी इंटर कॉलेज और हिंदू कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं ने क्या कहा। हाँ, गाइडलाइंस के अनुसार ही हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से अभी प्रेजेंस बहुत कम है। हार्डली 10% बच्चा भी नहीं आया। जिस सेक्शन में हमारे 80 बच्चे उसमें 8-10 आए हैं, 60 वाले में 5-6 आए, इस तरह से रफली 10% का। आज सबको फिर इंस्ट्रक्ट किया गया है और बच्चों से कहा गया है कि जो अंडरटेकिंग उनके गार्जियंस को देनी, सहमत पत्र जिसे हमने कहा है, विभाग ने दिया है, जिसमें गार्जियन की सहमत ज़रूरी है। तो गार्जियन की सहमत के लिए कुछ बच्चे ले गए हैं, तो उम्मीद है कल 10-5% और बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस हम टीचर्स का निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। अरे 2-3 तो लेडीज़ की साहब, इसका क्या मतलब है? तो हमने कहा भाई ये लिखाया जा रहा है कि जिम्मेदारी है। अरे कि नहीं, हम लोग का कोई मतलब ये नहीं, हम ये लिख के कतई नहीं देंगे। मतलब रिएक्शन भी है, ये नहीं कि साइन लेके चले जाएं, ऐसा नहीं है। रिएक्ट किया उन्होंने कि नहीं हम लिख के नहीं देंगे बच्चे के लिए, कि हमारी जिम्मेदारी होगी इस तरह से। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सरकार का जो कदम है उचित है। हमारे आम परिवार की भावना रहती है कि जान है तो जहान है। पहले हम बच्चे का जीवन सुरक्षित करें। अगर 1 साल नहीं भी पढ़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जीवन बहुत बड़ा है। तो इस भावना के अंतर्गत जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और टीचर से बराबर बात होती रहती है, अन्य प्रिंसिपल से बात होती है, तो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो ना के बराबर हैं, क्योंकि अभिभावक की भी इच्छा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को इस कोविड-19 के अंतर्गत भेजूं विद्यालय। हालांकि मंशा जो सरकार की है कि उन्होंने कह रखा है विद्यालय खोलने का, इस भय के कारण बच्चे कुछ तो आ रहे हैं कि वो देकर गए हैं अनुमति पत्र कि ऐसा ना हो विद्यालय से नाम काट दिया जाए, लेकिन अभिभावक आकर कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को विद्यालय अभी नहीं भेजूंगा। बच्चे आज तो बिल्कुल भी नहीं आए, पहला दिन था, ना के बराबर। एक आध बच्चे सिर्फ अनुमति पत्र लेने के लिए आए थे। गार्जियन आए एक आध, लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजूंगा। अभी तो जैसा कि कुछ अभिभावकों से पूछा तो उन्होंने तो ना ही किया है। तो स्थिति हमें तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है कि बच्चे विद्यालय आएंगे, या इस जो ये समस्या चल रही है, जो ये कोविड-19 चल रहा है, उसमें कोई बच्चे आना चाहेंगे। आज तो कम ही रहा है बहुत, और पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं कोविड-19 के चक्कर में। लगभग 30% के आसपास बस एवरेज। क्या लगता है आने वाले समय में? आज के अकॉर्डिंग तो नहीं लगता है कि बच्चे आएंगे। बच्चों से आपने बात की होगी तो क्या तो लगता है? बच्चे मना कर रहे हैं कि पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं। 1-2 बच्चे बिना एप्लीकेशन के आए थे, जिन्हें हमने वापस भेज दिया। परमिशन बहुत कम है, 10%, हार्डली 10% बच्चे आए हैं। और जिनके पास परमिशन नहीं, कुछ बच्चों को हमने वापस भी किया है क्योंकि परमिशन नहीं थी। बाकी बच्चे क्लास में बैठे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को बिठाया गया है, मास्क भी बच्चों ने लगा रखा है। कुछ एक आधे बच्चे जो दुपट्टा से उन्होंने ढक रखा था, उनको हिदायत दे दी कि मास्क ही आप पहन करके आएंगे, क्योंकि दुपट्टे में 3 लेयर नहीं होती हैं। तो बच्चों को इन सब इंस्ट्रक्शंस के साथ में एंट्री दी है। बाकी सैनिटाइज़र का जो बच्चे एंट्री कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं हाथ उनके, थर्मल स्कैनिंग हो रही है। इन सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ में ही इनको एंट्री दे रहे हैं। कितना कारगर रहा है स्कूल को, कॉलेज खोलना? नहीं, बहुत तो नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि गार्जियन भी कहीं ना कहीं डरते तो हैं ही हैं। बच्चे हैं, भीड़ में जाएंगे,
घर से बच्चे निकल के आते हैं, ऑटो भी यूज़ करते हैं, उसके बाद विद्यालय आते हैं। तो अभी तो बहुत सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, बहुत कम परसेंटेज है। जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी महमूदाबाद इलाके के कॉलेजों का आई इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो यहाँ छात्र छात्राओं की उपस्थिति 20 से 50% तक देखने को मिली। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में कोविड गाइडलाइन के बीच कक्षाएं चलती मिली। प्रधानाचार्य अल्पना त्रिपाठी ने बताया 50% छात्र छात्राएं पहले दिन पहुंचे हैं। आज हमारे यहाँ विद्यालय खुल गया है। कक्षा 9 और 10 को पहली शिफ्ट में बुलाया गया है। करीब 115 बच्चे कक्षा 9 में पंजीकृत हैं, जिसमें से 50% बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत ही कम है और पूरी औपचारिकताएं की गई हैं। उसी के अनुसार बच्चे 20% के करीब ही आए हैं और बाकी क्लास खाली हैं। दूसरी शिफ्ट हमारी सेकंड शिफ्ट में चलेगी, उसके अनुसार भी बैठक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। हमारे यहाँ औपचारिकताएं पूर्ण हैं। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सिर्फ 20% छात्र छात्राएं ही उपस्थित मिले। कॉलेज प्रधानाचार्य शशिर सिंह ने जानकारी दी। आज लगभग 50% बच्चे जो हैं वो उपस्थित हैं। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। कक्षाओं को सैनिटाइजर भी कराया गया है। सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई है। हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर का भी समुचित व्यवस्था है। सभी बच्चे व स्टाफ जो है वो मास्क लगाकर आए हुए हैं। यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज के प्रबंधक उरूज आब्दी ने बताया कि छात्र छात्राओं में कॉलेज आने का उत्साह दिखाई दिया। जी, मैं MU आब्दी प्रबंधक यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज की हैसियत से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज शासना आदेश जो था उसके अंतर्गत उसका पालन करते हुए 19 तारीख से विद्यालय जो कि दो पालियों में संचालित होना था, यानी कि प्रथम पाली हाई स्कूल विभाग और द्वितीय पाली में कक्षा 11-12 इंटर विभाग के विद्यार्थियों को आना था। प्रथम पाली संचालित हो चुकी है, विद्यार्थी आ चुके हैं और बड़े इस बात का प्रसन्नता सभी को है कि अपने विद्यालय में लगभग 80% बच्चे कक्षा 9-10 में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चूँकि विद्यालय परिसर काफ़ी बड़ा है, पूरी व्यवस्था है। विभागीय निर्देश ये था अगर 50% बच्चों को ही बुलाया जाए, यदि आपके पास व्यवस्था हो तो आप पूरे बच्चों को बुला सकते हैं। बैठक व्यवस्था जो मानक के हिसाब से होना चाहिए वो की गई है और पूरा विद्यालय सैनिटाइज कराया जा चुका है। सुबह बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन होने के बाद विद्यार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है। उसके बाद उनको और कोविड से संबंधित जो भी सुरक्षा संबंधी निर्देश थे वो सारी चीज़ें उनको बता दी गई हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ बच्चे बड़े उमंग के साथ पढ़ाई शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्दी ही सारा माहौल अच्छा हो जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जो कुछ भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कराया था उसमें जो समस्या होंगी उनका भी समाधान अच्छे से हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हो जाएगा। सीता इंटर कॉलेज में कोविड गाइडलाइन का पालन न कि अध्यापकों की तरफ से हो रहा था, बल्कि छात्र छात्राएं भी पूरी तैयारी से आए थे। कॉलेज प्रधानाचार्य रमेश वाजपेयी ने इसकी जानकारी दी। शासन की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय खुल गए हैं, क्या व्यवस्था है आपके विद्यालय में? लगभग कितना बच्चा है? शासन ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उसी के अनुसार आज बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया गया है और जो भी बच्चे 9 से 12 तक आज दो पालियों में आएंगे उन सब से कहा गया है कि वो अपने घर से अभिभावक का एक लेटर लेकर के आएंगे। जो बच्चे आए हैं वो सब लेटर्स लेकर के आए हैं। गेट पर और कॉलेज के अंदर सर्कल्स बनवाए गए हैं। गेट पर ही सारे बच्चों को एक एक करके सैनिटाइज करके इसके बाद में कॉलेज के अंदर जाने दिया जा रहा है और अवकाश में भी हम सैनिटाइज करने के पश्चात ही घर को बच्चों को भेजेंगे। 6 माह बाद कॉलेज पहुंचे छात्र विनय कुमार और छात्रा शकुंतला ने भी जानकारी दी। इतने दिनों के बाद हमारा स्कूल खुला है, हमें अच्छा लगा और कोरोना महामारी के कारण इतने समय तक स्कूल बंद रहा, लेकिन हमारे गुरुजनों की सहायता से और स्कूल की मदद से ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था बढ़िया से हुई और हमारे माता पिता ने अब स्कूल जाने के लिए सहमति दे दी और
हम लोग अब लगन से और मेहनत से अपनी पढ़ाई करेंगे और जो सरकार द्वारा बताए गए नियम, मास्क और सैनिटाइजर का सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम स्वतंत्रता संतोषी है। मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मैं प्रकाश विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। और इतने दिन को बाद स्कूल खुल गया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत उत्साह के साथ पढ़ने यहाँ आए हैं। और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और दूसरों को भी कहते हैं इसका पालन अच्छे प्रकार से करें। ठीक है, थैंक यू। संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज के संरक्षक राम प्रवेश प्रजापति ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ कॉलेज को खोला गया है। मैं प्रबंधक संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज सिमरी चौराहा महमूदाबाद सीतापुर कोविड-19 के नियमानुसार आज दिनांक 19/10/2020 से विद्यालय को खोला गया है और पहली पाली में 9 व 10 के बच्चों को बुलाया गया है तथा दूसरी पाली में 11 व 12 के बच्चों को बुलाया गया है। शासन के नियमानुसार 50% बच्चों को ही बुलाया गया है और समस्त सम्मानित अभिभावकों से सहमति पत्र भी प्राप्त की गई है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खैराबाद में कक्षा 9 में पंजीकृत 160 छात्राओं में सिर्फ 6 छात्राएं ही आईं। कक्षा 10 में पंजीकृत 220 छात्राओं में सिर्फ 10 छात्राओं की उपस्थिति रही। स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद में पंजीकृत 44 छात्राओं में 27 छात्राएं, जबकि कक्षा 10 की 23 छात्राओं में 8 छात्राओं ने ही शिक्षा ग्रहण की। खैराबाद के अल्लामा फजले हक खैराबादी मेमोरियल कॉलेज में भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति न के बराबर रही। यहाँ भी कोविड गाइडलाइन का पालन होता दिखा। तंबौर इलाके के कॉलेजों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। तंबौर गांजर इंटर कॉलेज, रामपाल सिंह राम किशोरी इंटर कॉलेज, बीरेन सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज, रेडियंस इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम रही, लेकिन जो आए उनमें उत्साह दिखा और कॉलेजों में कोविड गाइडलाइन का पालन होते दिखा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 महीनों के बाद हम स्कूल आए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, विद्यालय जब बंद था तो क्या दिक्कतें आ रही थी? पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऑनलाइन पढ़ते थे लेकिन तब भी कुछ समझ में आता था तो नहीं समझ में आता था। मेरा नाम तहसीब फातिमा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज है। काफ़ी अरसे के बाद कोरोना काल में आज सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय खुला है, कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे स्कूल नहीं खुला था, मुझे अजीब सा लग रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए अब खुल गया है। सब पढ़ रहे हैं, मुझे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनको पढ़ाई के लिए घर पर नहीं पढ़ाई कर पाते थे, ऑनलाइन होती नहीं थी, तो हम आए हुए हैं विद्यालय। सब बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद आज स्कूल खुला है, पढ़ने का हमें अवसर मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है। स्कूल अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही थी और क्या कहते हैं, हम लोग कोई बात बताई जाती थी ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हम लोग कुछ समझ नहीं पाते थे, इसलिए आज हम लोग आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज विद्यालय आई तो विद्यालय की तरफ से आपके हाथ सैनिटाइज कराए गए, थर्मल स्कैनिंग हुई कि नहीं हुई? अच्छा, ये विद्यालय हर क्लास जो है सैनिटाइज कराया गया कि नहीं कराया गया? बच्चों के अभिभावकों से विद्यालय उपस्थित होने का सहमत पत्र प्राप्त कर लिया है। जो बच्चे आए हैं उनको मास्क दिया है, उनके हाथ सैनिटाइज कराया है, उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई है और पूरे विद्यालय को 2 दिनों से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी भी इसमें बहुत लगे हुए हैं। जगह जगह हमने कूड़ेदान रखवा दिए हैं, जो बेकार मास्क होगा वो उसमें डाल दिया जाएगा और पूरे बच्चे हमारे तन्मयता से आज विद्यालय आना शुरू कर दिए हैं और आज से पढ़ाई का वातावरण शुरू हो गया है और जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उसका हम पालन करते रहेंगे। कोविड-19 के संबंध में जो SOP भारत सरकार ने जारी की तथा प्रदेश सरकार ने एवं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमति दी गई और हमारे जनपद के मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार आज विद्यालय खुले हुए हैं। सैनिटाइज व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग, बाकी जितने भी कमरे हैं वो सब सैनिटाइज पूरे किए जा चुके हैं हाइड्रोक्लोराइड से और जैसे पहली पाली खत्म होगी दोबारा फिर जो है सैनिटाइज कराए जाएंगे
पूरी व्यवस्था है, पानी वगैरह सब बिल्कुल स्वच्छ है, गोले बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। एलिया इलाके के काजी कमालपुर स्थित सेवाश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार शुक्ला ने पहले दिन खुले कॉलेजों के हालातों की जानकारी दी। आज चूँकि पहला दिन था इसलिए बहुत अधिक संख्या में छात्र हमारे नहीं उपस्थित हो सके। 50% छात्र हमारे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो बच्चे आए उनको विधिवत कक्षाओं में डिस्टेंसिंग बना करके बैठाया गया, अध्यापकों ने पढ़ाया। 19 की गाइडलाइन है, उसके लिए मौखिक रूप से भी बच्चों को बता दिया गया। पोस्टर बैनर भी लगवाए गए हैं, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है, साबुन जगह जगह रखवा दिए हैं और सारी व्यवस्थाएं जितने निर्देश प्राप्त हुए हैं उच्च अधिकारियों से वो सब पूरे किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हमारी तैयारी का जायजा कल ही ले चुके हैं और जो भी कमियां थीं वो ठीक कर ली गई हैं। आज सुचारू रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भदपर के सिखनापुर स्थित राजकुमार शिक्षण संस्थान में कोविड गाइडलाइन का पालन होते नहीं दिखा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी उपस्थित मिले, वह भी बिना मास्क लगाए। प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश ने जानकारी दी। 9 व 10 के छात्र 8:30 बजे से आए और 10:30 बजे चले गए। कितने बच्चे आए? 30 बच्चे आए थे करीब करीब। विद्यालय सैनिटाइजर हुआ या नहीं? विद्यालय सुबह बच्चे आए थे, सैनिटाइजर हुआ था बच्चों का सभी का। खबर आप